हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द शाम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। माई सेल्फ प्रगति जैन और मैं आपको क्लास 10th की फिजिक्स पोर्शन कवर कराऊंगी। आप लोगों की क्लास 9th हो चुकी है। कुछ लोगों ने सीरियसली उसको पढ़ा और कुछ लोगों ने मस्ती में निकाल दिया, भाई क्लास 9th ये क्या हो जाएगा। पर हाँ, जिन लोगों ने उसको सीरियसली लिया है उनके लिए बहुत बेनिफिट्स हैं आगे, क्योंकि उनको पता है उन्हें आगे जाके 11th 12th देना है, नीट जेई जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स देना है, तो वो क्या कर रहे हैं, उससे अपना बेस बना रहे हैं, है ना। और जिन लोगों ने मस्ती में लिया है, सीरियस नहीं लिया, तो अब सीरियस हो जाओ। अगर तुम क्लास 10th को भी उसी तरीके से लोगे ना तो काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि एक तो क्लास 10 तुम लोग की बोर्ड है, ऊपर से 11th 12th के लिए बेस जो होता है वो 9th 10th का होता है। प्लस अगर आप नीट जेई जैसे एग्जाम फाइट करोगे तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी 9th और 10th का बेस बहुत अच्छे से बना हो। तो जो सीरियस नहीं थे वो अब सीरियस हो जाएं। हम इस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि क्लास 10th की जो फिजिक्स का जितना भी चैप्टर हम पढ़े उनसे सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो, हमारा बेस स्ट्रांग हो सके, है ना। अब हम देखेंगे कि हमें क्लास 10th में कौन कौन से फिजिक्स के चैप्टर कवर करने हैं। फर्स्ट है हमारा लाइट, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके। सेकंड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड क्या है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी, या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फोर्थ हमारा कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी एक तरीके से एप्लीकेशन पार्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। अब हमें कौन सा है, फिफ्थ, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमारे चैप्टर हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, अगर हम बात करें कोई भी कंट्री है तभी डेवलप कंट्री बोली जाती है अगर वहां की इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहुत अच्छी हो। कंट्री क्या, अगर हम सिटी और एक विलेज का कंपेयर करें तो हम देखते हैं सिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द गाँव, है ना। अगर आप लोग गर्मियों की छुट्टी में अगर आपके नाना नानी है गांव में रहते हैं तो अगर आप कभी गए हो तो हम देखते हैं वहां की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उतनी अच्छी नहीं होती है ना। बार बार लाइट चली जाती है तो क्या होता है, हमारे बहुत सारे काम रुक जाते हैं। वही अगर हम सिटी की बात करें तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी वहां प्रॉब्लम नहीं करती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी नहीं है तो क्या हमारे मैन्युफैक्चर के वर्क हो गए, इंडस्ट्रियल वर्क हो गया, कितना सारा ऑटोमोबाइल कंपनी के वर्क जो है रुक जाते हैं। यानी बहुत चीजें हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती हैं, है ना। अगर हम अपनी डेली लाइफ की भी बात करें तो डेली लाइफ में भाई इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल, भाई चार्ज नहीं होगा तो क्या करेंगे, लाइफ रुक जाएगी, टेंशन आ जाती है। मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, भाई व्हाट्सएप देखना है, इंस्टाग्राम चलाना है, रील कैसे बनाएंगे। आजकल तो स्नैपचैट का भी कितना ट्रेंड है, भाई हमारी स्नैपचैट स्ट्रिक्स टूट जाएगी एक दिन स्नैपचैट का स्नैप ना भेजें तो। कितनी जरूरी है। हम अगर अपने चारों तरफ देखें तो इलेक्ट्रिसिटी पे हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। भाई इतनी गर्मी पड़ रही है, एसी कूलर पंखे, भाई लाइट नहीं रहेगी तो क्या होंगे, पिघल जाएंगे भाई हम तो। होता है कि नहीं। तो जब इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में प्ले कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको हमें बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है जो हम इसमें करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, अगर हम देखें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो हम देखते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास जो आया, हम देखते हैं एक क्यू चार्ज है ना, v इक्वल टू 0, यानी वो रेस्ट पे है। एक और चार्ज लिया v इक्वल टू नॉट 0, यानी वो रेस्ट पे नहीं है, वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अगर कोई चार्ज वो रेस्ट पे है तो वो कौन सी ब्रांच होगी, फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है, रेस्ट नहीं है, तो उसको हम फिजिक्स की ब्रांच बोलते हैं, वो होती है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में। तो हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ branch
of physics in which we study about motion of charge। हो गया ये क्लियर व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे। अब हमें ये तो समझ आ गया, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को समझना है तो सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब तक हमें चार्ज का पता नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कैसे बताएंगे। तो हम देखते हैं कि चार्ज को समझने के लिए हम थोड़ा केमिस्ट्री में जाएंगे, कि केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को लेके हम चार्ज को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हम बात करें, हालांकि मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे केमिस्ट्री में, बट पढ़ना तो पड़ता ही है ना यार, तो हम भी पढ़ेंगे। हम बात करते हैं एटम। एटम जो होता है वो क्या है, तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। किस किस से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज। इसमें हम बोल नहीं सकते नो चार्ज, बट क्या बोलते हैं, जीरो चार्ज। ओके, अब हम देखते हैं कि जो हमारा एटम होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल यानी उदासीन। न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। आया समझ। हमारा एटम जो है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अगर हमें चार्ज लाना है ना, तो हमें इतना तो समझ आ गया, या तो हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को कम या ज्यादा करेंगे, या प्रोटॉन्स, यानी या तो छेड़छाड़ इलेक्ट्रॉन के साथ करें या प्रोटॉन्स के साथ करें। हम देखते हैं कि हमारा एटम है, उसका न्यूक्लियस है। जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन भी, पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हमें प्रोटॉन को बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। क्यों, क्योंकि वो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और वो न्यूक्लियस में बहुत उसके साथ बहुत बाइंड है। उसको अगर बाइंड है तो उसको निकालने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। वही जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, आउटसाइड में प्रेजेंट है ना। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें उसके प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम एनर्जी लगेगी। तो अगर हमें चार्ज को लाना है तो हमें किसको ट्रांसफर करना होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को। तो इतना तो समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है ना। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। यार चार्ज की बात करते करते मोबाइल के चार्जिंग की तो याद नहीं आई ना किसी को। भाई हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा होगा पढ़ते पढ़ते। हाँ, इंस्टाग्राम कैसे चलाएंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, इसमें क्या आएगा, फर्स्टली हम पढ़ चुके हैं, एटम इज मेड अप ऑफ, किस किस से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। करेक्ट। सेकंड, इलेक्ट्रॉन
हैज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, एंड न्यूट्रॉन हैज जीरो चार्ज। ओके, जो हमारा एटम होता है वो क्या पड़ा, कैसा होता है, न्यूट्रल। एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें चार्ज लाना है तो या तो हमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसमें हमने लास्ट क्या पढ़ा था कि अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस से जिस एनर्जी से बंधा हुआ होता है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम किसका ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन का, है ना। इट मीन्स it means changing number of electron या हम बोल सकते हैं और number of proton means changing the number of electron or number of protons will be produce या will be produce charge। but proton present inside the nucleus, nucleus, है ना, करेक्ट। it required higher energy, higher energy in compare to electron, correct। So the transfer of electron, transfer of electron will be produce charge। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि चार्ज क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन बन के क्या आएगी हमारे लिए चार्ज की,
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो या द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, यहाँ जो n होता है, n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट। कैसे हो सकते हैं, n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो हमारी चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करें कि चार्ज जो है हमारा वो कैसी क्वांटिटी है। तो जो चार्ज होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्लियर। ठीक है, अगर हम अभी क्वेश्चन हमारे पास आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, क्या है, एक क्वेश्चन आया, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज। तो हमने अभी देखा Q इक्वल टू था हमारा प्लस माइनस एन ई। Q यानी चार्ज यानी 1 कूलम इक्वल टू प्लस माइनस एन ई यानी कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। करेक्ट। तो अगर हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है तो n इक्वल टू क्या आएगा, 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, क्योंकि अगर हम किसी की संख्या या नंबर्स बता रहे हैं तो उसका तो कोई यूनिट होती नहीं। तो क्या निकला, n इक्वल टू, हमने यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाया तो यहाँ आया 10/16 इंटू 10⁻⁻19। तो ये क्या निकल के आता है, n इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 यानी एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बात करें, हमने चार्ज पढ़ लिया तो हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे क्या। हमने देखा कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे, या इसको बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होगी डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज is called electricity। क्लियर। तो इलेक्ट्रिसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, या इलेक्ट्रिक करंट को, I इक्वल टू क्या है हमारा, Q अपॉन T, जहां Q क्या है हमारा चार्ज और T क्या है हमारा टाइम। Q इक्वल टू हो गया चार्ज और T इक्वल टू क्या हो गया, टाइम।
ठीक है, अब हम देखें, हमने लिखा I इक्वल टू Q अपॉन T। हमने पढ़ा था Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, तो I इक्वल टू क्या होगा, एनी बाई टी। ओके, पर जो इसकी यूनिट होती है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, चार्ज नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा की डायरेक्शन क्या है, तो ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है ना। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब हम बात करें एक कैसी क्वांटिटी, अब आप बोलोगे कि मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी दी गई है, तो कैसी होगी, वेक्टर, बट नहीं, चार्ज जो होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि वेक्टर की कुछ मैथमेटिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, ये उसको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फॉलो नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब हम बोलेंगे डिफाइन, एक क्वेश्चन आएगा, डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन व्हाट, 1 एम्पियर, है ना। तो हमने देखा I इक्वल टू क्या था, Q बाई T, है ना। वी नो दैट, में क्या डिफाइन करना है, 1 एम्पियर, तो Q इक्वल टू कूलम, T इक्वल टू सेकेंड, करेक्ट। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि the flow of charge in 1 second is called 1 ampere। क्या, 1 कूलम चार्ज flow in 1 second is called, या is defined as 1 एम्पियर, करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी के और टॉपिक के साथ जो मैं आपको कवर कराऊंगी। ओके।